नमो नमो मित्रों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आज हमारी क्लास शुरू होगी एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है? अ मेटल रॉड हेल्ड इन हैंड एंड रब्ड विद वूल will not show any sign of being charged. However, if a metal rod with a wooden or plastic handle is rubbed without touching its metal part, it shows sign of charging. कहने का मतलब ये है कि आपके हाथ में एक मेटल रॉड है, आपने उस रॉड को वूल से रब किया, उस मेटल रॉड पे कोई चार्ज नहीं एक्यूमुलेट हुआ, लेकिन वही मेटल रॉड अगर उसका प्लास्टिक या वुड का हैंडल है और आपने उसको वुड के या प्लास्टिक के हैंडल से पकड़ रखा है और तब आपने मेटल रॉड को रब किया, तब उसने चार्जिंग का साइन शो किया, मतलब उस पर चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। ऐसा क्यों? तो इसका आंसर तो हम दे पाएंगे जब हम कंडक्टर और इंसुलेटर्स को समझ लेंगे। तो आइए, कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स which readily allow passage of electricity or charge. Examples: metal, human, animal bodies and earth. और भी हो सकते हैं etc. कंडक्टर्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आराम से अलाउ कर देते हैं पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज। उनके एग्जाम्पल्स मेटल, ह्यूमन बॉडीज एंड अर्थ। और इंसुलेटर्स उसके अपोजिट, हु डू नॉट अलाउ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज। इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज का ट्रांसफर अलाउ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल हो गया ग्लास, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड, पोर्कलेन। पोर्कलेन मतलब ये जो क्रॉकरी आपकी बनती है, बॉन चाइना की क्रॉकरी जिसे बोलते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ग्लास, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड, पोर्कलेन, ये नहीं अलाउ करती हैं चार्ज ट्रांसफर अपने अंदर से। और ये मेटल्स, ह्यूमन बॉडीज, एनिमल बॉडीज एंड अर्थ, ये अलाउ करती हैं। हालांकि इनके अलावा एक सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं। राइट नाउ वी लिमिट आवरसेल्फ टू दीज टू। इन बिटवीन देम वी हैव सेमीकंडक्टर्स बेस्ड ऑन लिमिटेड कंडक्टिविटी। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं ना, ये ना तो पूरी तरीके से रोकते हैं करंट को जैसे कि, या इलेक्ट्रिसिटी को जैसे कि इंसुलेटर्स रोक देते हैं, ना पूरी तरह से अलाउ करते हैं जैसे कि कंडक्टर्स अलाउ कर देते हैं। लेकिन वो अभी यहाँ का मुद्दा नहीं है, वो हम डिस्कशन करेंगे बाद के चैप्टर्स में। आज हम अपने आप को लिमिट करेंगे सिर्फ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स तक। तो नो एक्यूमुलेशन ऑन कंडक्टर। कंडक्टर पे चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होता है बिकॉज चार्ज लीक्स थ्रू टू द ग्राउंड थ्रू आवर बॉडी एंड दिस इज नॉट पॉसिबल इन इंसुलेटर। तो यहाँ पे जो है ये आंसर है आपके क्वेश्चन का। क्योंकि मेटल भी कंडक्टर है, आपकी बॉडी भी कंडक्टर है। अब जब आपने जैसी रब करके कोई चार्ज क्रिएट करने की कोशिश करी, चार्ज एक्यूमुलेट करने की कोशिश करी उस पे मेटल रॉड पे, तो जैसे ही चार्ज एक्यूमुलेट होगा वो आपकी बॉडी के थ्रू लीक करके अर्थ में चला जाएगा। क्योंकि सभी तो यहाँ पे कंडक्टर है, मेटल रॉड कंडक्टर है, आपकी बॉडी कंडक्टर है, अर्थ भी कंडक्टर है। लेकिन जहाँ पे आपने बीच में प्लास्टिक रॉड या वुडन का हैंडल डाल दिया तो वहां पे ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक लग जाएगा। जब मेटल रॉड पे जो भी चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, अब क्योंकि आपने उसे वुड के हैंडल से या प्लास्टिक के हैंडल से पकड़ा हुआ है, वो चार्ज वही मेटल रॉड पे एक्यूमुलेट होके रह जाएगा। तो ये था हमारा ऊपर वाले का आंसर क्वेश्चन का। और यहाँ से हमने कंडक्टर और इंसुलेटर भी सीख लिया। अब आइए देखिए, अर्थिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ चार्ज लीकिंग टू द अर्थ इज कॉल्ड एज ग्राउंडिंग और अर्थिंग। Earthing as a safety measure in electrical appliances and buildings, else extra charge will pass through our body to earth and give us shock. तो ये जो लीक होता है ना चार्ज अर्थ में, उसको अर्थिंग या ग्राउंडिंग बोला जाता है। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में और बिल्डिंग्स में। क्यों? क्योंकि अगर अर्थ नहीं करेंगे ना, तो मान लो कोई चार्ज लीक हो गया किसी अप्लायंस में और आपने उस अप्लायंस को टच कर दिया, तो क्योंकि वहां पे चार्ज है तो वो आपकी बॉडी जो कि कंडक्टर है उसके थ्रू लीक करके अर्थ में घुस जाएगा वो चार्ज और आपको लगेगा शॉक। तो इसलिए बॉडी को शॉक से बचाने के लिए, आपकी बिल्डिंग्स में चार्ज एक्यूमुलेट ना हो, इसलिए ग्राउंडिंग कर दी जाती है इन चीजों की। जैसे कि आपने देखा हुआ 3 पिन रहता है, 3 पिन आपके
जो हैवी वोल्टेज वाले अप्लायंस रहते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, फ्रिज हो गया, माइक्रोवेव हो गया, तो इनमें जो मोटा वाला प्लग रहता है सेंटर में, वो ग्राउंडिंग का प्लग रहता है। जैसे ही आपके अप्लायंस में कोई एक्स्ट्रा चार्ज होगा या कहीं से लीक कर रहा होगा, कोई फॉल्ट होगा, तो वो लाइव चार्ज उस सेंटर वाले प्लग के थ्रू सीधा अर्थ में चला जाएगा। और आपके घर के जो सप्लाई बोर्ड रहते हैं या कईयों में जो डायरेक्ट अलग से दिया रहता है, ये सप्लाई बोर्ड में ये एक जो न्यूट्रल वायर आता है, ये सीधे ग्राउंडेड रहता है, और ये दो हैं लाइव वायर, ये जो कनेक्शन आ रहा है वहां से बाहर से जो घर में आता है। और ऐसा ही एक कनेक्शन इस पोल पे भी लगा हुआ है अर्थिंग के लिए, ताकि ये सीधा जो अगर कोई चार्ज लीक हो के यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है पोल पे, तो सीधा जो है अर्थ हो जाए। तो ये आपको समझ में आ गया बहुत इजीली। चलिए आगे बढ़ते हैं। When we touch a pith ball with an electrified plastic rod, some of the negative charges on the rod are transferred to the pith ball and it also gets charged. Thus, the pith ball is charged by contact. It is then repelled by the plastic rod, which is attracted by the glass rod, which is oppositely charged. However, why electrified rod attracts light objects is a question we have still left unanswered. यहाँ पे कहा गया है कि जब हमने पिथ बॉल को एक इलेक्ट्रिफाइड प्लास्टिक रॉड के साथ टच किया, तो कुछ जो प्लास्टिक रॉड का नेगेटिव चार्ज था वो पिथ बॉल पे ट्रांसफर हो गया और पिथ बॉल भी चार्ज हो गई। इस प्रकार से पिथ बॉल को चार्ज करने को हम चार्ज बाय कांटेक्ट कहते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। अब वो जो पिथ बॉल थी जो नेगेटिवली चार्ज थी, उसके पास अगर हम दोबारा प्लास्टिक रॉड लेके आए तो पिथ बॉल रिपेल हुई, और जब हम उसके पास पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड लेके आए तो पिथ बॉल अट्रैक्ट हुई। तो अब इन्होंने सवाल पूछा है, तो ऐसा क्यों हुआ, इलेक्ट्रिफाइड रॉड अट्रैक्ट्स लाइट ऑब्जेक्ट। ये सवाल अभी तक हमने इसका उत्तर नहीं दिया है। इसको समझाने के लिए हम पहले पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। इस इमेज पे आ जाइए जो लेफ्ट साइड में आपकी स्क्रीन के। Bring two metal spheres A and B supported on insulating stands. ये दो मेटल स्फीयर्स आप ले आए हो, इनको इंसुलेटिंग स्टैंड पे हमने रखा हुआ है। अब एक चार्ज रॉड आप इसके पास लेके आए जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। अब इसमें होगा क्या, इन दिस प्रोसेस द मेटल स्फीयर्स विल ईच बी इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज्ड. This is charging by induction. The positively charged glass rod does not lose any of its charge, contrary to the process of charging by contact. अब जैसे ही हम पॉजिटिवली चार्ज रॉड इसके पास लेके आए दो स्फीयर्स के पास, इसने जो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थे उनको अट्रैक्ट कर लिया, और जो पॉजिटिवली बचे हुए जो एटम्स बचे उनको रिपेल कर दिया। क्यों? क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे लाइक चार्जेस, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये दोनों स्फीयर जो है चार्ज हो गए। पहले जो न्यूट्रल थे, अब एक स्फीयर पे आ गया नेगेटिव चार्ज, एक स्फीयर पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार के मेथड से चार्ज लाने को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये लो, मैंने इसको कैद कर दिया, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब दोनों स्फीयर को रॉड पास में रखो, दोनों स्फीयर्स को अलग कर दो और दूर कर दो, तो ये अब इंडिपेंडेंट चार्ज हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। When electrified rods are brought near light objects, a similar effect takes place. अब ये आंसर है उस क्वेश्चन का जो उन्होंने ऊपर पूछा था, why electric rod attracts light objects. When electrified rods are brought near light objects, a similar effect takes place. The rods induce opposite charges on the near surfaces of the objects and similar charges move to the farther side of the object. अब क्या होता है, जब आप लाइट ऑब्जेक्ट के पास ये रॉड लाते हैं ना, चार्ज रॉड, तो जो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, या अगर नेगेटिव लाए हो तो फ्री मूविंग दूर तरफ चले जाएंगे, या इस तरफ पॉजिटिवली चार्ज एटम्स बच जाएंगे, प्रोटॉन बच जाएंगे। तो ये अपोजिट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे।
और दिस हैपन्स इवन व्हेन द लाइट ऑब्जेक्ट इज नॉट अ कंडक्टर। अगर कंडक्टर नहीं है ना दूसरा, जैसे कि अब पेपर है, पेपर तो कंडक्टिंग नहीं है ना, लेकिन फिर भी अगर आप उसके टुकड़े, देखा हुआ स्केल को अपने बालों पे घिसते हो और उसके बाद उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, तो पेपर के टुकड़े तो अट्रैक्ट हो ही जाते हैं ना। पर ऐसा क्यों होता है? उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो भाई साहब उसके लिए पीछे कारण ये है, ये देखो राइट साइड में आ जाओ। भले ही लेफ्ट साइड की तरह इसमें चार्ज सेपरेट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे फ्री मूविंग नहीं है, लेकिन जो एटम्स अंदर रहते हैं ना, उनके सेंटर जो होते हैं प्लस माइनस चार्ज के, वो तो गड़बड़ हो ही जाते हैं। जैसे प्लस चार्ज था रॉड पे, आप लेके आए इस इंसुलेटर के पास, या नॉन जो कि कंडक्टर नहीं है, पेपर मान लो, पेपर का मॉलिक्यूल मान लो, तो देखो नेगेटिव चार्ज जो है ना वो अलाइन होगा इस तरफ, इसकी तरफ मूव करने लगे। पॉजिटिव चार्ज जो है वो इससे दूर हो गए। तो अगर आप इस टोटल का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना, समझने की कोशिश करोगे इसके अंदर का, तो आजू बाजू के पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर देगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर देगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो अंत में इस साइड के सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव, एक मतलब अफेक्ट के बेसिस से बोल रहा हूँ, जिसका अफेक्ट रहेगा सिर्फ इस साइड के जो नेगेटिव नेगेटिव है उनका अफेक्ट रहेगा, और इस साइड के जो पॉजिटिव पॉजिटिव है उनका अफेक्ट रहेगा। तो यानी कि इनका भी अफेक्ट सिमिलरली, इधर आ जाओ सी पिक्चर पे, सी पे नहीं बी पे, ये इस तरीके से हो जाएगा। भले ही अंदर प्लस 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 इनके है, लेकिन इस साइड राइट में, लेकिन उनका अफेक्ट इसी की तरीके से है जैसा कि यहाँ पे बी पे दिख रहा है लेफ्ट साइड में। तो वापस राइट में आओ, यहाँ क्या लिखा है? The centers of the two types of the charge are slightly separated. The magnitude of the force depend on the distance between the charges, and in this case, the force of attraction outweighs the force of repulsion. As a result, the particles like bits of paper or pith balls being light are pulled towards the rod. यानी कि हिंदी में बोलें तो भाई साहब, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है डिस्टेंस पे डिपेंड तो करती है। अब जब यहाँ पे अट्रैक्शन के बीच जो प्लस और माइनस है उनके बीच तो डिस्टेंस हो गया है कम, और सारे पॉजिटिव पॉजिटिव चले गए हैं दूर, तो दूर वालों जो रिपल्शन फोर्स है वो तो कम ही हो जाएगी क्योंकि उसका डिस्टेंस ज्यादा है। जिन दो चीजों के बीच में वो मतलब है, जो अनलाइक चार्जेस तो दूर दूर हो गए, अनलाइक चार्जेस पास पास हो गए, तो अनलाइक चार्जेस के बीच अट्रैक्टिव फोर्स होती है और लाइक चार्जेस के बाद पास रिपल्सिव। अब क्योंकि ये जो फोर्स है डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है, तो जो लाइक चार्जेस दूर दूर हैं वो फोर्स कम हो गई, और जो अनलाइक चार्जेस पास पास हैं वो फोर्स ज्यादा हो गई। यानी कि आपके पिथ बॉल्स और पीस ऑफ पेपर ये अट्रैक्ट हो गए। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.1 है, उसको स्वम मतलब खुद जाके पढ़ लेना और क्लैरिटी हो जाएगी कंसेप्ट की। धन्यवाद।